बात अब होगी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो अपने राजनीतिक जीवन के आरंभिक दिनों से अपने ऊपर होने वाले हमलों के लिए जाने जाते हैं। आपने भी केजरीवाल के ऊपर होने वाले हमलों के बारे में देखा या सुना होगा। आए दिन केजरीवाल की रैलियों में कभी कोई उन पर हमले कर देता है तो कभी कोई उन पर कुछ फेंक कर चला जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई नेता रहा हो जिस पर इतने हमले हुए। पिछले दशकों की अगर बात की जाए तो राजनेताओं को मिलने वाली भारी सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में भी नेताओं पर इतने हमले नहीं होते थे। हमारा इशारा किस ओर है आप साफ साफ समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस केजरीवाल की मर्जी के बिना स्वाति मालीवाल उनसे मिल तक नहीं सकती थी, आखिर उन्हीं केजरीवाल पर इतनी आसानी से इतनी भीड़ में कोई कैसे हमला कर सकता है। क्या केजरीवाल दिल्ली में चुनावी मौसम बनता देख एक बार फिर अपने उसी पुरानी सियासी प्रोग्राम में प्रयोग में जुट गए हैं? क्या केजरीवाल जानबूझकर अपने ऊपर हमले करवाते हैं? वजह जो भी हो, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है जिससे आप ये समझेंगे कि जिस प्रकार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार केजरीवाल का ये राजनीतिक दाव भी बार बार दिल्ली के सियासी आग पर नहीं चढ़ सकता। वास्तव में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। देखिए, अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर लिक्विड फेंका जाना, जिस लंपट ने यह कृत्य किया है, वह बिल्कुल ही अशोभनीय है, क्षमा योग्य नहीं है और दिल्ली पुलिस को मुकम्मल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लंपट तत्व राजनीति में सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए ढंग का कृत्य करते हैं और गंभीर आपराधिक धाराओं में इनको गिरफ्तार कर करके इनको जेल की सलाखों तक पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हर राज्य में रैलियां करते हैं, पद यात्राएं करते हैं, उन पे कभी हमले नहीं होते, उनके किसी काउंसलर पे भी हमले नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। नांगलोई के अंदर वो जिससे फिरौती मांगी गई, उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। उससे कुछ दिनों पहले छतरपुर में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गोदामों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पंचील पार्क के अंदर मर्डर हो रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो गई है और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री किसी काम के नहीं है। उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी बार बार दिल्ली की चरमराई हुई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। उसको दुरुस्त करने की बजाय
अमित शाह जी ने फिर से हमला करवाया है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। ये कोई पहला हमला नहीं है। पहले भी एक सांसद एक मॉब को लेकर आए और अरविंद केजरीवाल जी के घर पे अटैक कराया। अभी हाल ही में नांगलोई में जब अरविंद केजरीवाल जी एक पीड़ित परिवार से मिलकर निकल रहे थे तो भाजपा के नेताओं ने उन पर अटैक करवाया। और कल भी एक भाजपा नेता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कुछ पदार्थ फेंका, जिसकी आश्चर्यजनक अमित शाह जी ने मीडिया में 15 मिनट के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रिलीज करा दी। भाजपा को समझना चाहिए कि उनको अपराध रोकना है। अमित शाह जी को अपराध रोकना चाहिए, ना कि अरविंद केजरीवाल जी को। आज का अखबार उठा के देखिए, रंगदारी की खबरें भरी पड़ी हैं, रेप की खबरें भरी पड़ी हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल। देखिए, आज दिल्ली की जनता में गुस्सा है। गुस्सा इसीलिए है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के पैसे को लूट कर 40 करोड़ का शीश महल बनाया। गुस्सा इसीलिए है कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना साफ करेंगे, 10 साल तक यमुना साफ नहीं किया। गुस्सा इसीलिए है कि उन्होंने कहा था फ्री हेल्थ केयर, 60,000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट है। उन्होंने बात करी थी फ्री एजुकेशन की, 11वीं और 12वीं में साइंस और मैथ्स के टीचर्स तक नहीं है। आज दिल्ली की जनता जानती है कि गवर्नेंस के नाम पे आम आदमी पार्टी वोट नहीं मांग सकती। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी एक फेक सिंपैथी कार्ड को खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके राइटर वो हैं, डायरेक्टर वो हैं और प्रोड्यूसर वो हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, अरविंद जी, हरियाणा के अंदर भी आपने हरियाणा की जनता को कहा था कि अगर वो भ्रष्ट हो तो आम आदमी पार्टी को वोट मत डालो, अगर ईमानदार है तो हरियाणा आम आदमी पार्टी को वोट डाले। नतीजा क्या निकला? 99% सीट्स में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के गांव से उनकी जमानत जब्त हो गई। के साथ उनका तालमेल देखिए, कभी शराब माफिया जिनके साथ हजारों करोड़ों के शराब घोटाले कर देते हैं, कभी बिल्डर माफिया उनके साथ बैठकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में घोटाले करते हैं, अभी फिरौती माफिया, वसूली माफिया। भाई संगत का भी असर है। अन्ना हजारे जी की संगत छूटी है, लालू प्रसाद यादव की संगत लगी है, उनके साथ गठबंधन में है। तो जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी फिरौती और वसूली लेती थी, जंगल राज बना दिया था बिहार में, उसी राह पर शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी निकले। और ये कोई पहला ऐसा उदाहरण नहीं है, लंबी फहरिस्त है इनके एमएलएज, इनके नेताओं की। कहीं कोई दंगे में शामिल है ताहिर हुसैन की तरह, कोई भ्रष्टाचार में शामिल है, कोई तोड़फोड़ और हाथापाई में शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र, आम आदमी पार्टी का ये चरित्र बन चुका है और अब तो कांग्रेस पार्टी भी मान रही है। और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता बनाना या उनके साथ गठबंधन करना, इसे नकार दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में।